हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुदेव एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 चैप्टर 10। चैप्टर का नाम जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। हमेशा संतुष्ट रहिए जो कुछ भी आपके पास है उसी से, मतलब आपके पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरे को देख के अनसेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। जब पढ़ते समय हमें डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेंगे वो मैंने पहले से नोट कर लिए हैं, उनका हिंदी मीनिंग भी समझ लेते हैं। फिर ट्री इस चैप्टर का टाइटल है एक तरीके से, जिसके ऊपर ये कहानी है। तो फिर ट्री होता है देवदार का पेड़ जो बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। स्टिफ माने कठोर होता है, हार्ड। वुड फेरी माने लकड़ी परी या जंगल में परी या एक जादू करने वाली परी। मैजिक वैंड माने जादुई छड़ी होती है। हीड माने SWD हीड माने होता है ध्यान। सॉफ्ट माने होता है सिसकना, जैसे रोते समय आदमी सिसकता है उसको सिसकियाँ भरता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट। स्पार्कलिंग माने होता है शानदार। ब्लीटिंग माने होता है मिमियाना, जैसे भेड़ या बकरियाँ मिमियाती हैं। बैग्ड माने होता है निवेदन करना। अपीयरेंस माने होता है दिखावटी या बनावटी। अभी हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स, ट्रू फॉल्स, जो कुछ भी है एक्सरसाइज में वो हम आगे कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहना। यदि आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। अ फिर ट्री ग्रीव इन अ थिक फॉरेस्ट। एक फिर ट्री यानी कि एक देवदार का पेड़ उग गया था कहाँ? एक थिक फॉरेस्ट माने घने जंगल में। तो एक घने जंगल में एक फिर ट्री उग गया था। इट हैड डार्क ग्रीन निडल्स। इसके पास थी डार्क माने गहरे रंग की, ग्रीन माने हरी, तो गहरे हरे रंग की निडल्स, तो मतलब सुई के आकार की इसकी निडल्स जैसी इसकी पत्तियाँ थीं उसके पास में। वन डे इट लुक्ड सैडली एट इट्स निडल्स। एक दिन उसने उदासी से देखा, सैडली माने दुखी या उदास माने दुखी मन से अपने निडल्स को देखा। एंड सैड और कहा, माई निडल्स आर स्टिफ एंड शार्प। मेरी निडल्स स्टिफ और शार्प हैं। स्टिफ माने मैंने बताया था अभी कठोर यानी हार्ड हैं, शार्प माने होते हैं तेज यानी धारदार, जैसे चाकू होता है शार्प। तो उसने बोला मेरी निडल्स, जो उसकी पत्तियां निडल्स जैसी शेप की थीं, वो हार्ड और तेज हैं। दे आर नॉट लाइक द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज। यह दूसरे पेड़ों की पत्तियों की तरह नहीं है। आई विश, मैं चाहता हूँ या मैं कामना करता हूँ। आई हैड गोल्डन लीव्स, मेरे पास सोने की पत्तियाँ होती। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सोने की पत्तियाँ होती। अ वुड फेयरी हर्ड इट्स सैड वर्ड्स। एक लकड़ी परी ने या एक जादुई परी ने उसके दुखी शब्द सुने। शी टच्ड द ट्रंक ऑफ द ट्री। उसने पेड़ के ट्रंक को टच किया। विद हर मैजिक वैंड, अपनी जादुई छड़ी से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द निडल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू गोल्डन लीव्स। अगली सुबह निडल्स जो भी थी वो बदल गई किसमें? इनटू गोल्डन लीव्स, सोने की पत्तियों में बदल गई। विच वर शाइनिंग, जो कि चमक रही थी। इट वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। कौन? फिर ट्री। बट लेकिन इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं थी। अ रॉबर केम एंड स्टार्टेड। अ रॉबर माने एक लुटेरा, तो अ रॉबर केम, एक लुटेरा आया, एंड स्टार्टेड प्लकिंग ऑल द गोल्डन लीव्स, और उसने शुरू कर दिया। प्लकिंग माने फूल या पत्तियों को तोड़ने के लिए प्लकिंग यूज होता है, तो उसने पत्तियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। द फिर ट्री बैग्ड नॉट टू डू दैट। फिर ट्री ने बैग्ड माने होता है निवेदन करना, तो उसने निवेदन किया यह नहीं करने के लिए। फिर ट्री ने रॉबर को बोला कि ये उसकी पत्तियों को ना तोड़े। बट द रॉबर डिडंट पे एनी हीड, लेकिन लुटेरे ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। हीड माने ध्यान। टू इट्स बैगिंग, उसके जो उसने निवेदन किया उस पर रॉबर ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। आफ्टर प्लकिंग ऑल द लीव्स, सारी पत्तियों को तोड़ने के बाद, ही सैड, उसने कहा, आई विल सेल द लीव्स, मैं पत्तियों को बेच दूंगा। एंड बाई फूड फॉर माई फैमिली, और मैं
खाना खरीदूंगा अपने परिवार के लिए। देन ही रैन अवे विद ऑल द लीव्स, और वह सभी पत्तियों के साथ भाग गया। द फिर ट्री स्टार्टेड वीपिंग, फिर ट्री ने रोना शुरू कर दिया। इट लुक्ड अगली विदाउट द गोल्डन लीव्स, यह बदसूरत दिखाई देता है बिना सोने की पत्तियों के। इट सोब्ड, उसने वो सिसकियाँ भरी या वो सिसकियाँ लेते हुए बोला। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास चमकदार ग्लास की पत्तियाँ होती हैं, यानी शानदार, स्पार्कलिंग माने शानदार भी होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास शानदार ग्लास की पत्तियाँ हों। दे विल लुक लाइक ए ट्री ऑफ लाइट, वो ऐसे दिखेंगी जैसे कोई लाइट का पेड़ है। द काइंड वुड फेयरी हर्ड दिस एंड ग्रांटेड हिज विश, तो जो दयालु वुड फेयरी थी, परी थी, लकड़ी की परी या जंगल की परी जो थी, उसने जब इसके सुना तो उसने उसकी कामना को ग्रांट कर दिया, यानी कि पूरा कर दिया। द फिर ट्री वॉज नाउ स्पार्कलिंग इन द सन, अब फिर ट्री जो था वो धूप में चमकने लगा। दी बर्ड्स एंड एनिमल्स एडमायर्ड, चिड़िया नहीं, बर्ड्स मीन्स पक्षी और एनिमल मीन्स जानवर, तो पक्षियों ने और जानवरों ने उसकी प्रशंसा की। बट अगेन, लेकिन फिर से, इट्स हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, यह खुशी कुछ समय के लिए ही थी। अ स्टॉर्मी विंड केम, एक तूफानी हवा आई। एंड स्टार्टेड शेकिंग द ट्रीज, और उसने पेड़ को हिलाना शुरू किया। वायलेंटली, बहुत अधिक तेजी से या बहुत अधिक ताकत के साथ। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रॉक इन टू पीसेज, सभी ग्लास की पत्तियाँ छोटे छोटे पीसों में टूट गईं। इट वॉज अगली, यह बहुत भद्दी थी। एंड लीफलेस अगेन, और बिना पत्तियों के हो गए, वो भद्दा हो गया था और बिना पत्तियों के हो गया वापस से। इट वेप्ट लाउडली, वह बहुत तेज़ी से रोया। एंड स्टार्टेड टू कर्स द विंड, और उसने शुरू किया हवा को कर्स माने श्राप देना। ही सैड, उसने कहा, आई विश आई हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स, उसने कहा मैं चाहता हूँ या मेरी कामना है कि मेरे पास ब्रॉड मतलब चौड़ी बड़ी और स्मूथ माने चिकनी हरी पत्तियाँ हों। देन आई विल बी हैप्पी, तब मैं हमेशा के लिए खुश रहूँगा। फॉर एवर माने हमेशा के लिए, तो देन आई विल बी हैप्पी फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊँगा। द वुड फेयरी हर्ड इट्स सोब्स, तो वुड फेयरी जो थी परी, जंगल की परी, उसने उसकी इस बात को सुना। एंड वॉन्टेड टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करनी चाहिए। शी टर्न द ब्रोकन ग्लास पीस इनटू ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स, उसने उसकी ग्लास की टूटी हुई जो पीसेस थे उनको ब्रॉड और स्मूथ ग्रीन लीव्स में चेंज कर दिया या बदल दिया। एज द ट्री वॉन्टेड, जैसा कि पेड़ चाहता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ट्री वॉज फुल ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट, पेड़ बहुत खुश और उत्साहित था। नाउ नथिंग कैन हार्म मी, अब मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। नीदर रॉबर्स, ना तो लुटेरे, नॉर विंड्स, और ना हवा। सडनली अ नॉइज ऑफ ब्लीटिंग वॉज हर्ड इन द फॉरेस्ट, अचानक से एक मिमियाने की आवाज़ जंगल में सुनाई दी। गॉट्स वर वंडरिंग फॉर फूड, बकरियां खाने की तलाश में घूम रही थीं। दे सा द फिर ट्री, उन्होंने फिर ट्री को देखा। एंड देयर माउथ बिकेम टू वाटर, और उनके मुंह में पानी आ गया। दे रेन टूवर्ड्स इट, वे इसकी ओर दौड़ी। एंड स्टार्टेड ईटिंग इट्स टेस्टी लीव्स, और इसकी स्वादिष्ट पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। द फिर ट्री क्राइड आउट, फिर ट्री तेजी से रोया या चिल्लाया। आई वॉन्ट एवरी वन टू एडमायर दैम, मैं चाहता हूँ कि सब इसकी प्रशंसा करें। प्लीज़ डोंट ईट दैम, कृपया इन्हें मत खाओ। द गॉड्स रिप्लाइड, बकरियों ने जवाब दिया। वी आर हंग्री, हम भूखे हैं। वी विल ईट दैम ऑल अप, हम इन सबको खाएंगे। देन दे वॉकड अवे, फिर वे दूर चली गईं। फाइनली इट्स सैड, फाइनली इसने कहा, किसने? फिर ट्री ने, आई डोंट वांट गोल्ड लीव्स, मुझे सोने की पत्तियां नहीं चाहिए। नीदर ग्रीन लीव्स,
ना हरी पत्तियाँ चाहिए नॉर ग्लास लीव्स, ना मुझे ग्लास की पत्तियाँ चाहिए। आई विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मैं खुश और संतुष्ट होऊंगा विद माई ग्रीन नीडल्स, अपनी ग्रीन नीडल के साथ ही मैं खुश रहूँगा। द वुड फेयरी गेव बैक इट्स साफ्ट स्टिफ डार्क ग्रीन नीडल्स, वुड फेयरी ने उसको वापस कर दी उसकी शार्प स्टिफ डार्क ग्रीन निडल्स, उसकी गहरी हरे रंग की तेज निडल्स। जो जंगल की परी थी उसने उसकी ये सब चीज़ें जो उसकी पहली निडल्स थी वो वापस कर दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फिर ट्री डिसाइडेड नॉट टू बी ग्रीडी, अगले सुबह फिर ट्री ने निश्चय किया कि अब वो लालची नहीं होगा एंड अनसेटिस्फाइड, और असंतुष्ट नहीं होगा बाई इट्स अपीयरेंस, अपने बनावट से वो असंतुष्ट नहीं होगा और लालच भी नहीं करेगा। इट स्टूड हैप्पीली इन इट्स एवरग्रीन ड्रेस, और वो हमेशा खुशी से खड़ा रहेगा अपने एवरग्रीन अपनी सदाबहार ड्रेस में, जो उसके पास ड्रेस है। अब इसके बाद में इसमें राइट टिक वाले क्वेश्चंस हैं, उनको समझ लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले राइट टिक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द विशेज ऑफ द फिर ट्री वर ग्रांटेड बाई, मतलब जो भी फिर ट्री ने विशेज मांगी थी वो किसके द्वारा फुलफिल की गई थी, तो वुड फेयरी से ने उसकी हर विश को पूरा किया था। द ग्लास लीव्स ब्रॉक इनटू पीसेज ड्यू टू, तो जो ग्लास लीव्स थी वो पीसेज में कैसे टूट गई थी, स्टॉर्मी विंड आई थी जिसकी वजह से ग्लास लीव्स टूट गई थी। द फिर ट्री लुक्ड सैडली एट इट निडल्स एंड सैड, फिर ट्री ने अपनी दुखी मन से अपनी निडल्स को देखा और क्या कहा, माई निडल्स आर थिक एंड शार्प, स्टिफ एंड शार्प। उसके बाद में है द फिर ट्री बैग्ड द रॉबर बिकॉज, फिर ट्री ने निवेदन किया था लुटेरे से क्योंकि ही वाज प्लकिंग इट्स गोल्डन लीव्स, क्योंकि वह उसकी गोल्डन लीव्स को तोड़ रहा था। ये हो गया आपके राइट टिक वाले क्वेश्चंस। उसके बाद इसमें है हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, ये नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं ये किसने कहा था। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स, मुझे बड़ी और स्मूथ ग्रीन लीव्स मिले, ये किसने कहा था, ये कहा था फिर ट्री ने, तो यहाँ पे फिर ट्री आएगा, फिर ट्री सेड टू दिस। फिर नेक्स्ट आएगा वी आर हंग्री, ये किसने कहा था, गॉड सैड टू फिर ट्री, गॉड सैड ने यानी बकरियों ने कहा था फिर ट्री से, तो गॉड सैड टू फिर ट्री। थर्ड है माई निडल्स आर स्टिफ एंड शार्प, ये फिर ट्री ने अपने आप से ही कहा था कि फिर ट्री सैड टू इटसेल्फ, यानी अपने आप से हिमसेल्फ अपने आप से कहा था कि मेरी निडल्स जो है वो स्टिफ और साफ हैं। आई विल सेल द लीव्स एंड बाई फूड फॉर माई फैमिली, ये किसने कहा था, रॉबर ने, रॉबर सेड टू ट्री, रॉबर ने पेड़ से कहा था। उसके बाद आ जाते हैं मैचिंग्स में, यहाँ नाम लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उनसे रिलेटेड यहाँ सेंटेंस हैं कि ये किससे रिलेटेड सेंटेंस है, तो उसको हमें मैच कराना है। जैसे रॉबर है तो रॉबर का है रॉबर डिडंट पे एनी हीड, तो रॉबर ने पेड़ की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया था, तो ये रॉबर से संबंधित हो गया फर्स्ट। फिर आया गॉड्स, तो गॉड्स का इसमें सेकंड नंबर पे है ये गॉड नॉइज ऑफ ब्लीटिंग, गॉड्स जब आए तो मिमियाने की आवाज़ आने लगी। स्टॉर्मी विंड, स्टॉर्मी विंड ने क्या किया, ब्रोकन ऑफ ग्लास लीव्स इनटू पीसेज, उन्होंने लीव्स को, ग्लास की जो लीव्स थी उनको पीसेज में तोड़ दिया था स्टॉर्मी विंड ने, तो ये हो गया थर्ड का ई। फिर ट्री है, तो फिर ट्री का से संबंधित है, फिर ट्री में क्या आएगा, ग्रीडी एंड अनसेटिस्फाई, जो फिर ट्री था वो ग्रीडी हो गया था और अनसेटिस्फाई हो गया था। उसके बाद आया वुड फेरी, वुड फेरी ने क्या किया था, वुड फेरी के पास मैजिक वैंड थी, अपना मैजिक वैंड यूज कर रही थी हर बार उसकी विश पूरी करने के लिए, तो ये हो गया वुड फेरी से एफ। फिर बर्ड्स एंड एनिमल, बर्ड्स एंड एनिमल ने उसकी लीव्स के एडमायर किया था, तो एडमायर्ड वाला ये बी ऑप्शन है, 6 का बी है, एडमायर्ड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स। फिर आया निडल्स, निडल्स कैसी थी उसकी, स्टिफ एंड शार्प थी, तो इसका सी हो गया 7 का सी। फिर 8 नंबर पे है ग्रीन निडल्स, तो ग्रीन निडल्स जो है 8 नंबर का ये होगा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, बाद में वो हैप्पी और सेटिस्फाइड हो गया अपनी ग्रीन निडल्स के साथ में ये। अब इसके बाद में आते हैं ट्रू फॉल्स। दी थीफ प्लग्ड ऑल द स्पार्किंग ग्लास लीव्स, जो लुटेरा या चोर था उसने उसकी सारी ग्लास की लीव्स को तोड़ दिया था, नहीं फॉल्स, उसने गोल्डन लीव्स को तोड़ा था, इसलिए यहाँ फॉल्स आएगा।
फिर द फिर ट्री वॉज ग्रीडी एंड असेटिस्फाइड बाई इट्स अपीरेंस। फिर ट्री जो था वो लालची था और असंतुष्ट था उस अपनी बनावट से। ये सही है, इसलिए यहाँ ट्रू आएगा। द फिर ट्री वॉज नॉट हैप्पी। फिर ट्री जो था वो खुश नहीं था टू गेट गोल्ड लीव्स, सोने की पत्तियाँ पाकर, ग्लास लीव्स एंड ग्रीन लीव्स। तो जो फिर ट्री था वो सोने की पत्तियाँ, ग्लास की पत्तियाँ और ग्रीन लीव्स को पाकर खुश नहीं था। बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स हो गया क्योंकि वो खुश तो हुआ था। द फिर ट्री हैड डार्क ब्राउन लीव्स। फिर ट्री के पास में डार्क ब्राउन लीव्स होती हैं, फॉल्स। उसके पास में डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं। वुड फेरी फुलफिल्ड द विशेज ऑफ द ट्री। वुड फेरी ने विशेज पूरी की थी पेड़ की, तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू आएगा। उसके बाद इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द रॉबर डू। रॉबर ने क्या किया? तो रॉबर प्लग्ड ऑल द गोल्डन लीव्स। तो रॉबर ने सारी गोल्डन जो लीव्स थी वो तोड़ ली थी। व्हाट डिड द फिर ट्री बैग द गॉड्स। तो जो फिर ट्री था उसने बकरियों से क्या निवेदन किया था? तो द फिर ट्री बैग द गॉड्स प्लीज डोंट ईट माई लीव्स, आई वॉन्ट एवरी वन टू एडमायर देम। तो फिर ट्री ने निवेदन किया बकरियों से कि मेरी पत्तियों को मत खाओ, मैं चाहता हूँ कि सब मेरी पत्तियों की प्रशंसा करें। वाट डिड द फिर ट्री वांट स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स या ट्रीज। तो फिर ट्री जो है वो स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स क्यों चाहता था? तो द फिर ट्री वांटेड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स। जो फिर ट्री था वो चाहता था स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स क्योंकि दे लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट ऐसे दिखाई देता था जैसे कोई लाइट का पेड़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हाउ वर द विशेज ऑफ द फिर ट्री फुलफिल्ड। कैसे उस फिर ट्री की जो विशेज थी वो फुलफिल हुई यानी पूरी हुई। तो अ वुड फेयरी फुलफिल्ड द विशेज ऑफ द फिर ट्री। तो एक वुड फेयरी ने विशेज को पूरा किया था फिर ट्री की। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लीव्स डिड द फिर ट्री विश्ड नेम देम। तो कितने प्रकार की पत्तियां फिर ट्री को विश में मिली थी और उनके नाम बताइए। तो फिर ट्री विश्ड 3 काइंड्स ऑफ लीव्स। फिर ट्री ने 3 तरह की पत्तियों की विश की थी अलग अलग, उनके नाम है। फर्स्ट उसने गोल्डन लीव्स मांगी थी, सेकंड उसने स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स के लिए विश किया था, थर्ड उसने ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स के लिए विश किया था। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का डिस्क्राइब द फिर ट्रीज। कि फिर ट्री को डिस्क्राइब किया यानी फिर ट्री के बारे में कुछ बताइए। तो द फिर ट्री ग्रीव इन अ थिक फॉरेस्ट। फिर ट्री उग गया था कहाँ पे? एक घने जंगल में। इट हैड डार्क ग्रीन निडल्स। उसके पास ग्रीन गहरे रंग की निडल्स थी। इट वाज नॉट हैप्पी। यह खुश नहीं था विद इट्स निडल्स। वो अपनी निडल्स के साथ में खुश नहीं था। निडल्स वर स्टिफ एंड शार्प। उसकी निडल्स जो थी वो कठोर एंड तेज थी। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय श्री राम।